हाउ टू चूज ए न्यू आइडिया फॉर फिल्म स्टोरी। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप एक नया आइडिया लेकर आए जो बहुत यूनिक हो, जो आपके पूरे पैशन को पूरी दुनिया को दिखा पाए, तो आज का फिल्मी फंडे है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं उन राइटर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए जो नए आइडिया की तलाश में रहते हैं और कई बार उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे स्टार्ट करें। सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है, आपके जो चैलेंजेस हैं, वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एक एक पॉइंट बताऊंगा, तो बस आप ये करिएगा, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, एक क्लास की तरह नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये मौका है आपके पास। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में फिल्म राइटिंग ऑनलाइन भी सिखाई जाती है, ऑफलाइन भी सिखाई जाती है और यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को भी सिखाता रहता हूँ। तो पॉइंटर्स को नोट कर लीजिएगा और अगर लगे कि फिर से देखना है तो वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं कि अगर आपको नया आइडिया लेना है या जो आपके पास आइडिया है उसको फिल्म स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है, वो यूनिक रहे, वो लोगों को पसंद आए। तो आप रेडी हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, एक हिट फिल्म के आइडिया को एक्सप्लोर करने के लिए? एकदम अपने पैशन को लेकर डीपली आप सोचते हैं कि नहीं, मेरे को अपने सपने को पूरा करना है, एक फिल्म राइटर बनना है, फिल्म मेकर बनना है। तो नंबर 1 पॉइंट है कि आपका जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, उसके इर्द गिर्द ही आपको आइडिया लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, आपका पैशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि हॉरर फिल्म है या क्राइम थ्रिलर है या रोमांटिक फिल्म है या सोशल इशू पर बेस्ड है या फैमिली ड्रामा, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, उसके इर्द गिर्द ही आप आइडिया को तलाश कीजिएगा, उसी पर फिल्म की कहानी लिखिएगा, उसी पर फिल्म बनाएंगे तो आप ज़्यादा सफल होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश झा हमेशा सोशल बेस्ड फिल्म बनाते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी होता है, तो देखिए उनका जोनर बिल्कुल अलग तरह का है। अगर इम्तियाज़ अली की बात करें तो एक कन्फ्यूजिंग लव स्टोरी बनाते हैं ट्रैवलॉग में, तो वो उसी तरह की फिल्म बनाते हैं। संजय लीला भंसाली लार्जर देन लाइफ पीरियड ड्रामेटिक फिल्म बनाते हैं, तो वो वैसी ही फिल्म बनाते हैं। हर फिल्म मेकर का, हर राइटर का अपना एक तरीका और एक सलीका होता है, तो आपको भी अपना वही तरीका ढूंढना है जिससे कि ये बड़े बड़े राइटर और फिल्म मेकर इतने बड़े बने हैं। पॉइंट नंबर 2 है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल अप्रोच को भी उस स्टोरी के साथ जोड़ें। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हैं। हर कहानी को, हर मुद्दे को, हर चीज़ को देखने का आपका अपना एक तरीका होता है, एक नज़रिया होता है, उसी को लेकर चले, किसी से बायस्ड नहीं हो। कई बार क्या होता है, हम जब स्टोरी लिखते हैं तो दूसरा कोई कुछ उस पर कहता है, हम उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आइडिया के ऊपर जो भी आपके थॉट्स हैं, आपका परसेप्शन है, उसी को लेकर चलेंगे तो आप ज़्यादा कन्विक्शन के साथ कहानी को लिख पाएंगे। इसलिए प्लीज़ वो गलती मत करिएगा जो ज़्यादातर नए राइटर्स करते हैं या नए फिल्म मेकर्स करते हैं। अपने पर्सपेक्टिव को ही रखिएगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ही रखिएगा, क्योंकि वो आपका अपना है, वो यूनिक है और वो कहीं पर भी और अवेलेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करें आसपास के लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, अगर आप वाकई प्रोफेशनल फिल्म राइटिंग या फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं तो एक बार जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिएगा, गाइडेंस लीजिएगा कि आप करियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है, अब आप बोलेंगे कि मेरे पास तो फिल्मी लोग ज़्यादा आसपास हैं नहीं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, वो तो फिल्म्स को इतना नहीं समझते। कोई बात नहीं, जिस भी आइडिया पे आप लिखना चाहते हैं या फिल्म बनाना चाहते हैं, आप क्या करिए, उस थॉट को बस लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू कीजिए। उससे आपको फीडबैक मिलेगा, उससे लोगों का नज़रिया क्या है वो जानने को मिलेगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो आप स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं या फिल्म बनाने वाले हैं, वो किन किन लोगों को किन किन मुद्दों पर टच कर रही है, कहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ पर लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी और आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे अपनी स्क्रिप्ट में। तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। फोर्थ है एक्सप्लोर जोनर फ्यूजन। मतलब ये कि अगर आपकी फिल्म की कहानी किसी एक बेस पे है, जैसे रोमांटिक फिल्म है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे फिल्म में रोमांस की ही बात करेंगे या रोमांटिक ड्रामेटिक सीन ही करेंगे। उसमें कहीं कहीं ह्यूमर, कहीं कहीं थ्रिलिंग एलिमेंट, ये सब कुछ होना चाहिए। मतलब मेन कंटेंट का जो आइडिया होगा वो एक जोनर से ड्रिवन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट सबका होना चाहिए।
जो इसमें महारत हासिल कर लेता है वो बहुत हिट डायरेक्टर या हिट राइटर बनता है। जैसे राजकुमार संतोषी सोशल इशू पे बेस करते हैं लेकिन उसमें ह्यूमर रखते हैं। अगर आप देखेंगे कि संजय लीला भंसाली की फिल्म है तो उसमें क्या होगा, ड्रामा होगा लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ थ्रिलिंग एलिमेंट भी होंगे, सस्पेंस वाले, सरप्राइज वाले भी एलिमेंट होंगे। इसी तरह से यश चोपड़ा की अगर फिल्म होगी तो उसमें सभी कुछ होगा, फाइट भी होगी, रोमांस भी होगा, ड्रामा भी होगा, सब कुछ होगा, मतलब माँ बाप के रिश्ते नाते वो सब चीज़ें होंगी। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट ना सबका होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ भी कुछ इस तरह से ही होती है। हमारी लाइफ में मेन एक चीज़ चल रही होती है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी साथ में चल रही होती हैं। उससे जो आपकी कहानी है, जो आपका सिनेमा है, वो बहुत रियलिस्टिक लगता है और वो टच भी कर पाता है और कहानी को भी बैलेंस करके चलता है। एक जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक लिखे तो बोरिंग हो जाती है। जैसे राजकुमार हिरानी फिल्म बनाते हैं तो उनकी जो कहानी होती है उसमें वो बीच बीच में ह्यूमर भी डालते हैं। भले वो सोशल इशू पर बेस्ड होती हैं लेकिन उसमें ह्यूमर एलिमेंट भी होता है, रोमांस भी होता है। तो ये सब मिला जुला के जब वो करते हैं इसलिए उनकी फिल्में आपको इतनी पसंद आती हैं। फिफ्थ पॉइंट है कंसिडर सोशल इशूज। आपकी जो भी कहानी होगी कहीं ना कहीं वो सोशल इशू पर बेस्ड जरूर होगी। मतलब कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती जिसका सोशल इम्पैक्ट नहीं होता, होता ही होता है। तो उसका सोशल इम्पैक्ट जो है वो आपकी कहानी में झलकना चाहिए। कई बार तो सिनेमा के जो दौर हैं वो पूरे इसी पे चले हैं। जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी तो आप देखेंगे एंग्री यंग मैन निकल के आए। जब वो सब ठीक हुआ हिंदुस्तान में तो रोमांटिक हीरो शाहरुख खान निकल के आए। इसी तरह से आप देखेंगे कि सोशल जो कंटेंट है उसको टच आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो सोशल इशू बेस्ड जो फिल्में हैं जैसे कि कश्मीर फाइल थी और बाकी फिल्में आर्टिकल 370, ये सब भी बहुत चली क्योंकि सोशल रिलेवेंस था उसमें। कहीं ना कहीं ऑडियंस को जब सोशल रिलेवेंस मिलता है तो और ज़्यादा बड़ी जो वॉल्यूम की भीड़ है वो कनेक्ट हो पाती है, एक बड़ी ऑडियंस कनेक्ट हो पाती है। सिक्स्थ पॉइंट है रिसर्च एंड रीड वाइजली। मतलब ये है कि आप जो भी कहानी बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए। मैक्सिमम नए राइटर यही गलती करते हैं। इसलिए स्क्रिप्ट राइटिंग पर, फिल्म मेकिंग पे मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपको अपने आइडिया पे रिसर्च करना है कि भाई इस पे क्या और कहानियाँ बनी हैं, लिखी गई हैं, कहीं इस तरह की कोई न्यूज़ आर्टिकल आया है, क्या सोसाइटी में कभी कुछ ऐसा घटा है। अपने आसपास पूरा इसको रिसर्च कीजिए, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है यार मैंने सोचा है बस, जितना सोचा उतना ही नहीं, उसका पूरा सोसाइटी, कंट्री या आपके शहर पे क्या क्या इम्पैक्ट था, क्या क्या इस तरह की चीज़ें हुई, उनका रिसर्च कीजिए। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा, अपनी ही चीज़ को आप बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। क्योंकि रिसर्च करने पे आपको बहुत सारे ऐसे नए आइडियाज़ मिलेंगे जिनको आप अपनी स्क्रिप्ट में डाल सकते हैं, फिल्म में डाल सकते हैं, जिससे कि उसकी हिट होने की श्योरिटी पक्की हो जाती है। सेवंथ पॉइंट है ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब अपने आसपास की दुनिया को देखें, समझें और उसको अपनी कहानी में पिरोने की कोशिश करें। जो आपके आसपास की दुनिया है, मतलब अगर आप देखेंगे तो आपकी लाइफ में आपसे ज़्यादा अमीर लोग भी होते हैं, आपसे कम अमीर लोग भी होते हैं, आपसे ज़्यादा दिल वाले भी होते हैं, आपसे ज़्यादा गुस्से वाले भी होते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर और सिचुएशन भी बहुत सारी आपके आसपास घट रही होती हैं। उन चीज़ों को भी अपनी कहानी में लेकर आइए, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। उससे वो कहानी कहानी ना लग के असलियत दिखना शुरू होगी। तो जो अपने आसपास की दुनिया है उसका भी जो सामंजस्य है, जो भी चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उसको इन्वॉल्व करना अपनी कहानी में ज़रूर शुरू कीजिए। एट्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंट विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप शुरू से ही अपनी कहानी का हिस्सा बना के रखिए, अपनी फिल्म का हिस्सा बना के रखिए। पहले के दौर में बहुत फिक्स शॉट होते थे, तो आपको जो 2 या 3 लोगों के डायलॉग हैं उनको इस तरह से लिखना होता था कि वो एक साथ शूट हो पाए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है। आज अगर महल का सीन है तो वो क्रोमा पे शूट हो जाता है। तो अपने आप को अगर आप टेक्निकल अपग्रेडेड नहीं रखेंगे तो आपको लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपको फिल्म बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो टेक्नोलॉजी में भी आपको अपग्रेड होना ज़रूरी है। ये ना सोचें कि ये तो डायरेक्टर का काम है, बिल्कुल नहीं। राइटर को भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को वो कैसे दिखा सकता है स्क्रीन पे, ताकि डायरेक्टर फिर उसके हिसाब से प्लान कर पाए। लेकिन लिखना तो आपको ही पड़ेगा। और अगर आप इंडिपेंडेंट सिनेमा बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं या फिल्म मेकर के तौर पे काम करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी आपको आनी ही चाहिए। ये सोच के कि ये काम कोई और कर लेगा अगर आप छोड़ देंगे तो यकीन जानिए आप अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी कहानी को कहीं भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल एआई का ज़माना आ गया है, चैट जीपीटी का ज़माना आ गया, बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, इवन स्क्रिप्ट राइटिंग में भी आ गए हैं। तो कई लोग डरते हैं कि यार स्क्रिप्ट राइटिंग में अगर एआई आ गया तो क्या होगा, हमें स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिलना बंद हो जाएगा। स्क्रिप्ट राइटर बन के फ़ायदा क्या है जब एआई ही स्क्रिप्ट लिख देगा।
ये बात सच है कि चैट जीपीटी एआई पूरी की पूरी आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देता है, सीन लिख के दे देता है, डायलॉग लिख के दे देता है, और इससे लोग डर रहे हैं। शायद डरना भी चाहिए, लेकिन डरना उनको चाहिए जिनको कि अच्छे से लिखना नहीं आता। चैट जीपीटी का, एआई का आप इस्तेमाल करें अपने आइडियाज़ को और एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आइडियाज़ के डिफरेंट फॉर्म को देखने के लिए कि यार ये एक तरह से देखें तो कैसा लगता है, या इसका कैरेक्टराइजेशन थोड़ा बदल के देखें तो कैसा लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एआई बेस्ड मैं एक कंटेंट बनाऊं जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में एआई को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपको भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपग्रेड भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एआई बेस्ड आपको स्क्रिप्ट राइटिंग या फिल्म मेकिंग पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, तभी मैं बना पाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो ही। 9th पॉइंट है सीक फीडबैक। लोगों से फीडबैक लीजिए। जब भी आप लिखें, अपने आसपास के लोगों से उस पर फीडबैक लीजिए और उनसे कहिए कि जो आपको लगता है, जो आपके थॉट हैं, वो आप मुझे बताइए। कई बार क्या होता है, आप जो बोलते हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, नए फिल्म मेकर या राइटर, यार ये मैंने सीन लिखा है, कैसा है? तो वो आपका दिल रखने के लिए बोल देते हैं बहुत अच्छा है। बिल्कुल ना करें। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, यार मैं सोच रहा हूं कि अगर कहानी में ऐसा हो तो कैसा रहेगा। उनको ऑप्शन ओपन दीजिए, कैसा रहेगा, आप बताइए कैसा रहेगा, तुम बताओ कैसा रहेगा। तो वो ओपनली आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसमें से आपको बहुत सारे इनपुट मिल जाएंगे। ये वो हिडन सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा राइटर और फिल्म मेकर यूज़ करते हैं। नए राइटर और फिल्म मेकर यही गलती कर देते हैं, यार मैंने कहानी लिखी है, लो सुनो। तो वो आपका दिल रखने के लिए आपको अच्छा बोलते हैं, कई बार वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आप ओपन अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे फीडबैक और इनपुट मिलेंगे। और फीडबैक अगर आप एक्सपर्ट से चाहते हैं, प्रोफेशनल से चाहते हैं, इवन अगर बॉलीवुड के राइटर से चाहते हैं, तो वो उसके लिए आप जॉइंट फिल्म्स को संपर्क कर सकते हैं। जॉइंट फिल्म्स में आपकी स्क्रिप्ट पर फीडबैक दिया जाता है। प्रोफेशनली राइटर उस पर काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उस पर मुझे किसी बड़े राइटर से जिसने कि फिल्में लिखी हुई हैं उसका फीडबैक चाहिए, हालांकि वो पेड सर्विस होती है और काफ़ी अच्छी उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, आपकी जो कहानी है बहुत अच्छी है, लेकिन एक एक्सपर्ट की या बॉलीवुड के राइटर की उस पर एक आपको प्रतिक्रिया मिल जाए, फीडबैक मिल जाए, तो वो आप जॉइंट फिल्म से सर्विस ले सकते हैं, लेकिन हाँ वो पेड सर्विस होगी। राइट, तो आप फीडबैक ज़रूर लीजिए, आसपास के लोगों से लीजिए या एक्सपर्ट से लीजिए, ये आपकी मर्जी है। 10th और लास्ट पॉइंट है कि अपने कंटेंट को, अपनी स्क्रिप्ट को, कहानी को रजिस्टर ज़रूर कराएं। रजिस्ट्रेशन से मतलब है कि ये चीज़ आपकी अपनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। इसको प्रॉपर्टी की तरह सेव कीजिए, इसकी प्रॉपर्टी की तरह ख्याल रखिए। फिल्म राइटर एसोसिएशन, फिल्म राइटर एसोसिएशन FWA, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। वहाँ के मेंबर बन जाइए और अपने कंटेंट को आप कहीं से भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, हिंदुस्तान के बाहर से भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी कहानी है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, वो कोई चोरी नहीं कर पाएगा, उसका आइडिया कोई डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने कॉपीराइट कराया हुआ है। कॉपीराइट कैसे कराते हैं, क्या क्या उसकी फ़ीस लगती है, वो सब आपको FWA से पता चल जाएगा। लेकिन प्लीज़ इसमें किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, डायरेक्ट एसोसिएशन से, यानी कि फिल्म राइटर एसोसिएशन से ही करवाएं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाए पहले, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का राइटर और फिल्म मेकर के लिए वीडियो। मैंने 10 पॉइंट्स में आपको बताया कि आप अपनी कहानी को कैसे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। मैंने आपसे ये भी पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि AI बेस्ड या चैट GPT बेस्ड में एक कंटेंट बनाऊं, वो आपको सिखाने के लिए कि आप कैसे हेल्प ले सकते हैं एज अ राइटर या फिल्म मेकर के तौर पे, तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और जॉइंट फिल्म्स के वीडियो वाकई आपको लगता है कि हेल्पफुल हैं, आपकी फिल्म इंडस्ट्री के जो करियर में आपको हेल्प कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।